बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 के जो आज हम टॉपिक्स करेंगे वो टॉपिक्स हैं कैंसलेशन एरर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। मोर ओवर याद रखिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं या एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन हैं, रेंज एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जो वर्ड है ओवरफ्लो उसको चेक कर लेते हैं या अंडरफ्लो को। तो फ्लो का मतलब होता है बहना, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल ये ग्लास है हमारे पास, तो इस ग्लास की पानी की कैपेसिटी क्या है कि यहाँ तक ये फिल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसको सारा फुल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और पानी जो है वो बाहर बहना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि इस ग्लास की एक कैपेसिटी है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना डाल सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप उससे एक्स्ट्रा पानी डालेंगे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से तो वो क्या हो जाएगा, बाहर बहना शुरू हो जाएगा। और अंडरफ्लो से मीनिंग क्या होता है कि अगर ग्लास में 250 ml पानी आता है और आप उसमें सिर्फ एक ड्रॉप पानी का डाल देते हो तो ये भी जो सा है पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर मिनिमम भी रेंज रखी होती है ग्लास में पानी डालने की। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने सी लैंग्वेज की तरफ। सी लैंग्वेज में ओवरफ्लो क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइंड टू अ वेरिएबल, जब एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी जाती है इज मोर देन, ज़्यादा, किससे, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, मुमकिन ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, उससे भी ज़्यादा वैल्यू जब दे दी जाती है तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ओवरफ्लो आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि ये ग्लास 250 ml यानी 250 ml का पानी इसमें आ सकता है, तो इट मीन्स कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर लेने की कितनी है, 250 ml है। लेकिन अगर आप 250 ml से ज़्यादा डाल दोगे इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। सेम लाइक हम ग्लास को अगर वेरिएबल कंसिडर करें और हम कहें कि जी एक वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ सकती है और आप उस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यूज़ को दे देते हैं तो देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द ओवरफ्लो। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है, वो स्टोर कितने मैक्सिमम वैल्यूज में स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यू 32,767। लेकिन जब क्या होगा, हम इसको 67 से भी ज़्यादा वैल्यू असाइन कर देते हैं, यानी 32,769 वैल्यू इसको दे देते हैं, तो ये क्या है, ये मोर देन इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से है, तो इट कॉजेज द ओवरफ्लो, तो ये ओवरफ्लो देगा। हम इसकी सिंपल एग्जांपल यहाँ से पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जिस तरह देखिए मिनिमम वैल्यू जो आपका इंट डाटा टाइप का वेरिएबल होता है वो कितनी ले सकता है, -32,768, और मैक्सिमम कितनी ले सकता है, 32,767। पॉजिटिव वैल्यूज जो उनसे होती हैं वो मैक्सिमम में जाती हैं, लेकिन अगर हम उसको 32,768 दे देते हैं तो इट कॉजेज द ओवरफ्लो। इट्स सिमिलरली लाइक कि अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है तो 100 मार्क्स मैक्सिमम नंबर हैं उस पेपर के, 101 किसी स्टूडेंट को भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे या 110 किसी को नहीं दिए जाएंगे, कितने ही दिए जाएंगे, 100 दिए जाएंगे, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और अगर आप 100 मार्क्स में से 110 मार्क्स लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अंडरफ्लो क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइंड टू अ वेरिएबल इज लेस देन, ये उस वक्त क्या होता है जब वेरिएबल को वैल्यू दे दी जाती है लेस देन, कम, किससे, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जो मुमकिन कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू होती है। जैसे अभी मैंने पेपर की बात की है, तो जब हम 100 मार्क्स का पेपर देते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो 100 है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, 0। किसी भी स्टूडेंट को 0 से कम नंबर नहीं दिए जाते, ये नहीं कहा जाता कि -1 है या -2 है, उसको मिनिमम नंबर कितने दिए जाते हैं, 0 दिए जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट को -1 दे दिया जाए तो इट कॉजेज द अंडरफ्लो एरर। For example, a variable of integer data type store minimum value -32,768, लेकिन जब हम इसे असाइन कर देते हैं -32,769 जो कि लेस देन किससे है, मिनिमम वैल्यू से, तो देन इट कॉजेज द अंडरफ्लो। एंड रिमेंबर मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो -8 है
उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द -9 से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जैसे जैसे आगे होती जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं अपनी पहले आने वाली वैल्यू से। अभी हमारे पास मिनिमम वैल्यू की आ जाती है, मिनिमम रेंज कितनी पॉसिबल रेंज -32,768, और अगर हमने किसी वेरिएबल इंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया -32,769, तो देन इट कॉजेज द अंडरफ्लो। ठीक है जी, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, थ्योरी में आते हैं, ठीक है, या आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। फिर है जी कैंसलेशन एरर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। कैंसिल का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना, और ये एरर बेसिकली किन नंबर्स पर आता है, ये हमारे इंटीजर वैल्यूज़ पर नहीं आता, इंटीजर डाटा टाइप्स पर नहीं आता, इंटीजर कांस्टेंट पर नहीं आता, ये बल्कि किस पे आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर आता है। और ये अकर्स कब होता है, इट अकर्स ड्यू टू दी मैनिपुलेशन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे हम प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज, बहुत बड़ी, एंड वेरी स्मॉल, और बहुत ही छोटी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इट अकर्स, किसको अकर करवाता है, कैंसलेशन एरर को। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है, रॉन्ग रिजल्ट देता है, जो कि हमें कौन से एरर्स देते थे, लॉजिकल एरर, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़े हुए हैं। लार्जर नंबर क्या कर देता है, ये कैंसल आउट कर देता है। कैंसल आउट का मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो द लार्जर नंबर में कैंसल आउट द स्मॉलर नंबर व्हेन बोथ आर एडिड, जब दोनों को जमा किया जाएगा, दोनों को जमा किसको, स्मॉलर नंबर को ऐड करवाया जाए लार्जर नंबर में, तो लार्जर नंबर में लार्जर नंबर ने ख़त्म कर देना है, कैंसिल कर देना है किसको, स्मॉलर नंबर को। फॉर एग्जाम्पल 91947.0000 एंड 00, पॉइंट के बाद 6 0 क्यों आए हैं, क्योंकि जो फ्लोट डाटा टाइप होती है उसकी पॉइंट के बाद प्रिसीजन कितनी होती है, 6 होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब ये 1947.00 ये एक लार्ज वैल्यू है, और हमें ये भी पता है कि 0 पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तो 0.00072 आ जाता है। अब ये बहुत छोटी वैल्यू है और ये हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है। इन दोनों को जब मैनिपुलेट मीन प्लस किया जा रहा है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर आएगा 1947.00007 लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी 72 जोन सी है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 6, तो हमारे पास फिर लार्ज वैल्यू जोन सी है वो आंसर में आता है और छोटी वैल्यू को ये कैंसिल कर देगा। अरिथमेटिक अंडरफ्लो आ जाता है, तो ये कब अकर्ज होता है। अच्छा, अब जो अंडरफ्लो है वो इंटीजर के लिए है, लेकिन जो अरिथमेटिक अंडरफ्लो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए है, ये याद रखिएगा। तो इट अकर्ज व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड, जब कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है मैथमेटिकली ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स, दो बहुत ही छोटे नंबर्स, लेकिन वो दो छोटे नंबर कौन से होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, तो द रिजल्ट में भी 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.0000020 और दूसरी भी हमारी छोटी वैल्यू है 0.00072। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जीरोज आ जाएंगे। क्यों जीरोज आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आती हैं हमारी प्रिसीजन में, 6, तो ये 2, 2 4 और 2 6 पूरी हो जाती हैं। तो अब रिजल्ट हमारे पास जो सा है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो द रिजल्ट इज 0। अरिथमेटिक ओवरफ्लो क्या होता है, ये जब दो बहुत बड़ी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है, तो देन इट अकर्स, यानी इट अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी लार्ज नंबर्स। इट्स रिजल्ट में बी अ गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू किसको कहते हैं, जो कि यूजलेस होती हैं, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। गार्बेज वैसे कूड़ा क्रिकेट को कहते हैं, तो यहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल 9.9999899, तो ये दोनों ही बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी कि पॉइंट के बाद 6 के बाद ये वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर पाएगी, लार्जर वैल्यू हो जाएगी, तो फिर ये हमें गार्बेज टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर देगी। तो ये भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, अरिथमेटिक ओवरफ्लो, अरिथमेटिक अंडरफ्लो और कैंसलेशन एरर। लेकिन ये तीनों एरर्स किस में आते हैं, किन नंबर्स पर आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर आते हैं। ठीक है जी।
हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोर ओवर ये आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कोई शॉर्ट थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपने इसको कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बिफोर डिस्कसिंग इट, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती क्या है, इसको हम डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 634.7 है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखी जा सकती है। 63.7 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर 0। ये आपने मैथ्स में और फिजिक्स में 9th क्लास में 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा साइंटिफिक नोटेशन को, ठीक है जी। बल्कि 9th क्लास की तो फिजिक्स के पहले चैप्टर में आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये कैसे लिखी जाएगी कि जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पहले आ रही है 634.7, उसको लिख के जो मल्टीप्लाई का सिंबल है इसको चेंज किससे कर देना है, ई से आपने कर देना है, और जो 10 द पावर 0 है वो 0 आपने इधर लगा देना है, या 634.7 E0, ठीक है। या ई जो है वो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं और 10 द पावर 0 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट होती है दो पार्ट्स पर, एक है मेंटीसा और सेकंड वन क्या है, एक्सपोनेंट। द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम किस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस एम। प्लस माइनस एम का मतलब, प्लस और माइनस का मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और एम मीन मेंटीसा है, और ई एक्सपोनेंट है। ई के बाद जो नंबर लिखा जाएगा वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहलाएगी, यानी प्लस माइनस एन जो सा ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। आर ये हम ई कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन रिमेंबर दोनों जो उनसे नंबर हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये मेंटीसा कहलाता है और ये क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहलाती है। तो मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। मेंटीसा की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है 1 से या 1 के बराबर। मेंटीसा की वैल्यू 0.12 नहीं होती, ठीक है जी। 1 2 3 ये वाली आपके पास हो सकती है, एंड लेस देन 10 होती है। एक्सपोनेंट इज ऑलवेज इंटीजर। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि 10 द पावर 2.5 है, बल्कि आप 10 द पावर हमेशा इंटीजर में देखते हो। फ्लोटिंग नंबर अगर 637.4 है और साइंटिफिक नोटेशन आप देखें, मैंने पॉइंट की पोजीशन चेंज की है। पॉइंट यहाँ था, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेकर आई हूँ और कितने डिजिट पे लेकर आई हूँ, 1 और 2। तो पॉइंट जब इधर आया है ना, तो ये जो 1 और 2 है ये साइंटिफिक नोटेशन में क्या बन गया है, 10 द पावर 2। इसी को जब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो 6.374 वैसे ही रहेगा, लेकिन 10 द पावर 2 जो है वो ई की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर हमारे पास 0.00084 हैं, तो हमने पढ़ा है को एक्सपोनेंट में मेंटीसा की वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 होती है, 0 नहीं हो सकती। तो डैट्स वाई अब हमने यहाँ से पॉइंट को मूव करके किधर ले गए, 8.4 हमने बनाया है। तो देखिए कितने डिजिट, एक तो हम लेफ्ट साइड से किधर गए हैं, अपने राइट साइड पे। दूसरे कितने डिजिट गए हैं, 2 2 4 और 1 5। तो डैट्स वाई ये -5 लगा हुआ है। ये याद रखिएगा, जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो वो नेगेटिव होता है। 10 द पावर -5 है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन 8.4 E -5 और यहाँ 8.4 E -5 है। फिर रेंज एंड प्रिसीजन क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, थ्योरी में भी आ जाता है और एमसीक्यूज में, और एक लाइन का इनका आंसर है दोनों का। रेंज इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, यानी 10 द पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम 2 को तो एक्सपोनेंशियल पावर भी बोलेंगे और साथ ही हम इसे क्या कहेंगे कि इसकी रेंज कितनी है, 2 आ जाती है, ठीक है जी। और नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जिस तरह 45 पॉइंट के बाद हमने क्या लगाया, 7864, तो फिर 7864 क्या है हमारे पास, प्रिसीजन है। क्विक रिव्यू ले लेते हैं आज के टॉपिक्स का। विच एरर कैंसिल वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कौन सा ऐसा एरर है जो कि बहुत छोटी वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर देता है, तो उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसिलेशन एरर। आइडेंटिफाई द प्रिसीजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास एक नंबर है 8.234, इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करनी है कि प्रिसीजन इसकी कितनी है, ये कौन सी है। तो इसकी प्रिसीजन है 234 और टोटल डिजिट जो हमारे प्रिसीजन में आ रहे हैं वो कितने हैं, 3।
डिफाइन रेंज, रेंज किसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड द रेंज। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन, हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए गए हैं, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 5.74 ई, जो हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, ई, और उसके आगे क्या लिख देंगे, 10 द पावर जो 89 है वो लिखा जाएगा।